हाय गाइस, मेरा नाम छाया है। तो आपको पता है जैसे कि हमने कल जीटेट के सीडीपी के क्वेश्चंस किए थे कुछ। तो कल हमारे 5-6 क्वेश्चंस ही हो पाए थे, बट आज हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो या कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें एंड लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी जेटेड की तैयारी कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस मिल सके। और साथ के साथ समझा भी रही हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। ओके, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रीड कर दूंगी, ठीक है। अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर, एक टीचर क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद चेक वेदर द क्वेश्चन टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट ऑब्जेक्टिव ही इज कंसर्न प्राइमरली अबाउट द क्वेश्चन पेपर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद ये जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की डैश के बारे में चिंतित हैं। किस चीज़ के बारे में चिंतित हैं कि उसमें क्या होना कंपलसरी है, क्या होना चाहिए उसके बारे में। कंटेंट कवरेज, कि सारा जो हमारा सिलेबस है वो कवर हो रहा है या नहीं। या टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार कैसे हैं, क्वेश्चंस के टाइप कैसे हैं, ये चेक करते हैं। या रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, कि ये विश्वास करने लायक है, मतलब ये पेपर सही है या नहीं, ये चीज़। या फिर वैलिडिटी। तो हमें पता है कि हम ये चेक नहीं करते हैं कभी भी। और प्रश्नों के प्रकार तो वो टीचर बनाया तो वो सोच समझ के ही बनाया होगा, और अगर वो टीचर बनाया है तो रिलायबिलिटी भी होगा ही। तो वो चेक क्या करता है, वैलिडिटी, ठीक है, वैधता। ओके, तो इसका आंसर है 4th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्रिटिकल पेडागोजी फैमिली बिलीव्स दैट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का ये दृढ़ विश्वास है कि, क्या विश्वास है कि द लर्नर नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, मतलब शिक्षार्थियों को सोचने की, तर्क करने की आज़ादी नहीं होती। दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम तो बल्कि इस चीज़ पे फोर्स देते हैं कि नहीं, बच्चा खुद से सीखे, खुद से सोचे, तर्क करे, है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया। वट चिल्ड्रन लर्न आउट ऑफ स्कूल इज़ इरेलीवेंट, क्या वो स्कूल के बाहर जो भी चीज़ें सीखते हैं वो बेकार है, इरेलीवेंट है। तो ये भी रॉन्ग है। नहीं भाई, बच्चा, हम क्या पढ़ते हैं कि बच्चा घर में, स्कूल में, बाहर, मतलब सोशल समाज में जो भी चीज़ें सीखता है वो सब सही होता है, और बच्चा सीखता भी वैसे है, सिर्फ स्कूल में वो नहीं सीख सकता है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। द एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस ऑफ लर्नर्स आर इम्पॉर्टेंट, येस ट्रू। ये होना चाहिए कि शिक्षार्थियों के अनुभवों को, जो वो सीख रहे हैं या वो जो प्रकट कर रहे हैं, मतलब जो आपको अगर वो कुछ बता रहे हैं स्कूल में, तो उसको डांटना नहीं चाहिए कि नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम गलत बोल रहे हो। नहीं, उनको भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ताकि बच्चे को और ज़्यादा अच्छा लगे कि मुझे इस चीज़ के लिए शाबाशी मिल रही है, इस चीज़ के लिए मुझे प्रेज़ किया जा रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट है, द टीचर शुड ऑलवेज लीड द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। नहीं, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन ही नहीं देते रहना चाहिए, उनको बताते ही नहीं चाहिए बच्चा तुम वहाँ बैठो, बच्चा तुम ये करो, बच्चा तुम वो करो, है ना। बच्चे को भी खुद करने देना चाहिए। और वैसे भी चाइल्ड सेंटर्ड है तो इसमें हम ज़्यादा बच्चों को खुद से वो जो कर रहे हैं वो करने पे फोकस करना होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो देखते हैं ऑप्शन। टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, ट्रू, दैट इज़ ट्रू। बट अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन भी देखेंगे कि अगर इनसे बेटर होगा तो उसमें लगाएंगे, अदरवाइज यही होगा, ठीक है। तो सही बात है, हम जो बच्चा है, बच्चे को ज़्यादा कौन जानेगा, जो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर कोई बाहर से आ रहा है उनको एग्जामिन करने, वो नहीं जानेगा कि बच्चा कैसे पूरे 3 साल पढ़ता है, कैसे नहीं पढ़ता है, ठीक है। स्टूडेंट्स शुड ऑल एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, नो, हर कीमत पे उन्हें हाई मार्क्स लाना, हाई ग्रेड लाना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हमें क्या है कि हमें सीखने से मतलब ये नहीं कि मार्क्स ले आए, तुम्हें ज़्यादा मार्क्स लाना है, तुम्हें फर्स्ट ही आना है, नो, रॉन्ग।
स्कूल आर मोर एफिशिएंट दैट इटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, कि विद्यालय जो बाहर परीक्षा होती है, बाहर एग्ज़ाम होती हैं, उसकी अपेक्षा सक्षम नहीं, ये गलत है। मतलब क्योंकि देखो अभी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं तो हर एग्ज़ाम स्कूल में या कॉलेज में ये तो नहीं होता, बाहर होता है, तो ये ये गलत है। जैसे असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकली, आकलन जो होना चाहिए वो बिल्कुल मितव्ययी होना चाहिए। ये अगर हम ऐसा करने लग जाएंगे कि मितव्ययी करें, तो फिर ऐसे तो हम जैसे टीचर्स किसी बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है, उसको ज़्यादा प्रेज़ कर सकती है कि नहीं इसका अच्छा है, तो ये भी रॉन्ग है ना, ये बाइज्ड हो जाएगा हल्का सा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट इज ट्रू, ये आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस वर टीचर शुड, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। हमें पता है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट सोचता है, हर स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे सीखता है ना, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड अ वेराइटी ऑफ लर्निंग, इसमें बहुत सारे टाइप, मतलब जैसा बच्चे सीखता है उसके हिसाब से सिखाना चाहिए, सही बात है। और आगे भी देख लेते हैं हम। इन्फोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, कि भाई हर बच्चा अलग अगर होता है और हमने एक ही रूल बना दिया कि नहीं हमें 5 मिनट के स्पीड में हर चीज़ को सीखना है, हर बच्चे को एक साथ सीखना है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं बनाना है। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, ये क्या बात होती है कि तुम अगर बच्चा अलग अलग सीख रहा है तो जो जल्दी सीख रहा है, ज़्यादा सीख रहा है, और जो कम सीख रहा है उनके लिए टेस्ट अलग बना दो, इंक्रीज़ कर दो नंबर्स, नहीं, गलत है। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, हर बच्चे को एक जैसा सीखना, ये भी गलत है। हर किसी का सीखने का जो टाइम है वो अलग होता है और हर एक बच्चा अलग होता है, तो उनके लिए हमें जो वेराइटीज़ हैं, जो एड्स हैं, मेथड्स हैं, वो सब के लिए अलग अलग होना चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, ये बताया है, ठीक है। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस ऑफ ऑल, सही बात है, विकास हर किसी के लिए समान नहीं होता, अलग अलग होता है, हर किसी का डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई लेट बढ़ता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, ठीक है। तो ये ट्रू है ना, इसमें पूछा है ना कि विकास का सिद्धांत है, तो ये विकास का सिद्धांत है कि हर किसी का डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग पे होता है, सेम नहीं होता, तो ये सही है। कंफ्यूज मत होना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, नहीं, गलत है ये। इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये भी रॉन्ग है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये निरंतर चलती है ना, कभी रुकती थोड़ी है कि डेवलपमेंट 4 साल तक हुआ और उसके बाद रुक गई, नहीं, ये चलती रहती है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, भाई डेवलपमेंट का हर जो प्रोसेस होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, अंतर संबंधित होता है। कि आप बच्चा पहले बढ़ता है, मतलब पहले घिसकना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, लेटे लेटे घिसकता है, उसके बाद बैठना सीखता है, फिर बैठ के घिसकना सीखता है घुटनों के बल, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है ना, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू डोमेन्स सच एज, कौन कौन से डोमेन में डिवाइडेड है, तो हमें पता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं पर